हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों, और चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों त्रिकोण मितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो इस चैप्टर को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे सब। देखिए, अभी तक हमने क्या किया है कि मेजर कैसे करते हैं, मेजर ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करते हैं हम, एक तो करते हैं डिग्री में, एक करते हैं रेडियन में। ठीक है, रेडियन में करते हैं, डिग्री में करते हैं। दोबारा से ये रिवाइज करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अब जो डिग्री में करते हैं तो हमें पता है कि एक जो पूरा सर्कल है 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर 360 बनाता है, जबकि रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब जो 360 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं 360 को 2 से डिवाइड करूंगा, पाई को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई को, तो ये पाई रह जाएगा, है ना, पाई रेडियन। यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो गया। ठीक है, और 180 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो दैट मीन्स 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यहां पे हम सीख रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? यही है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। तो इसको देखिए, इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे। उम्मीद करता हूं आपने जरूर पूरा किया होगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट हमें करना था, फर्स्ट सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका था। तो चलिए फटाफट पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। क्या है, 240 डिग्री है। नोट करेंगे इसको और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। हमें पता है, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन, है ना। ये इतने रेडियन के बराबर आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा, तो कितना आ गया ये, 4 पाई बाय 3 रेडियन। सिंपल है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, 520 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें। कैसे करेंगे, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये पता है हमें, इसी से आ जाएगा। तो 520 डिग्री कितने रेडियन के बराबर आएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 520 रेडियन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया बाकी,
2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये आ गया 26 पाई बाय 9 रेडियन। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास रेडियन मेजर में, डिग्री में दिया था, रेडियन में कन्वर्ट करना था इसको। लेकिन अगर इसका उल्टा हो तो, इसका उल्टा हो तो थोड़ा है लेंदी हो जाएगा बच्चों, और कुछ नहीं है। तरीका आपको पता है, लेंदी क्यों होगा वो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर रेडियन में करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती हमारे पास। लेकिन अगर डिग्री में करना है तो फिर उस डिग्री को आपको मिनट और सेकंड में भी करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। बाकी फर्स्ट पार्ट देखिए, 11/16 है, इसको डिग्री में करेंगे, ये रेडियन में गिवन है। तो मुझे पता है पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 180 बटे पाई इंटू 11/16 डिग्री। ठीक है, इतने डिग्री के बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे, जो आपसे कैंसल आउट होगा उसको कैंसल आउट कर लेंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे। तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू लिख लें, 180/22/7 इंटू 11/16 डिग्री। चलिए, अब ये 7 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 180/22, ये इंटू 7 है, इंटू 11/16 है, डिग्री में है ये, है ना, डिग्री में ही तो चाहिए था हमें। आगे कैंसल आउट कीजिए, 11 2 जा आ गया, और ये 290 जा 90 आ गया। फिर 2 से करेंगे, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 45। तो क्या आ गया यहाँ पे, 45 इंटू 7 न्यूमरेटर में है ना, 45 इंटू 7 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 8, और ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, 315/8 डिग्री। अब ये डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, अब ये तो फ्रैक्शन में है, हमें भी एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मिनट में, इसमें मिनट में। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, देखिए जो डिग्री पूरे निकलते हैं ना उसको निकाल देंगे, मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 8 3 जा 24, 7 बज गया, 8 9 जा 72, और ये 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा 39 सही 3/8 डिग्री, पूरा ही डिग्री में। तो मतलब 39 डिग्री तो हमारे पास पूरी पूरी है, इसका मतलब ये हुआ 39 डिग्री तो पूरी पूरी है। लेकिन जो 3/8 डिग्री है ये हमारी पॉइंट्स में है, 0 पॉइंट समथिंग डिग्री हो गई है ना। तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि मोर एक्यूरेट हमारा आंसर आ सके। तो हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री, ठीक है, और ये 3/8 है, इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। कैसे किया, देखिए मुझे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 3/8 इंटू 60 मिनट्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने, तो ये आ गया आपके पास 39 डिग्री
3/8 है ना, 3/8 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, कैंसिल आउट भी कर देते हैं साथ में, या तो है ना, 18 180/8 मिनट। ठीक है, 180/8 मिनट। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 45, है ना। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 45/2 मिनट। इसको फ्रैक्शन में करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 45 है, ये 2 है, डिवाइड करेंगे तो 22 44 और ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 39 डिग्री, तो एज इट इज है, ये आ जाएगा 22 होल 1/2 मिनट। और इसको मैं अलग अलग लिख दूंगा, जैसे 39 डिग्री है और ये जो 22 मिनट है, ये तो पूरा का पूरे मिनट है, और 1/2 मिनट पे अलग से लिख दिया। अब मेरे पास पॉइंट्स में है, ये वाला फ्रैक्शन में रह गई 1/2 मिनट, इसको मैं सेकंड में चेंज कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 39 डिग्री है ऑलरेडी मेरे पास, 22 मिनट है ऑलरेडी, और ये 1/2 मिनट है, इसको मैं सेकंड में चेंज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 60 सेकेंड। कैंसिल आउट कर देंगे, ये 30 रह गया, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री, 39 डिग्री है ये, है ना, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या गिवन है आपको, -4 रेडियन। वी नो दैट पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो हमें क्या करना है, डिग्री मेजर फाइंड आउट करनी है इसकी ना। तो -4 रेडियन को कितने डिग्री में लिख सकते हैं, 180/पाई इंटू -4, और ये पूरा डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट इसको कर देंगे हम इजीली। अब ये 180 इंटू 4, माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, ये 22/7 यहाँ पे आ गया। फर्दर क्या हो जाएगा, ये -180 इंटू 4/22, और ये 7 न्यूमरेटर में चला गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 11, कितना हो गया ये माइनस। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमरेटर वाले हैं। ठीक है, तो 180 इंटू 2 कितना हो गया, 360, है ना। 360 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 7×6 = 42, 4 हासिल, 7 या 21, 21 और 4 25 बाय 11 डिग्री है। अब ये देखिए फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद हम इसको मिनट सेकंड में अप्रोप्रिएट आंसर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड, 11 दूनी 22, कितना बच गया, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 11 2 जा 22, 10 बच गया और हमने 0 उतार लिया, और 11 9 जा कितना आ गया, ये 99, और 1 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 229 होल 1/11 डिग्री है, यही है। तो इसको अलग अलग करके लिख देते हैं हम, 229 डिग्री एक, एंड 1/11 डिग्री ये हो गया। आगे हम इसको 229 को तो एज इट इज रहने देते हैं, 1/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये आ जाएगा, है ना। तो
अब आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 229 डिग्री एंड 60/11 मिनट। और इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा फर्दर, है ना। तो कितना आ जाएगा ये देखिए, 60 को 11 से किया, 11 5 55 और 5 बच गए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 229 डिग्री 5 होल 1/5 मिनट। ठीक है, अब ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 229 डिग्री 5 मिनट एंड 1/5 मिनट। ठीक है, 1/5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 229 डिग्री 5 मिनट्स 1/5 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। कितना आ जाएगा ये, 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड ये आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, 15। तो ये आ गया, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमने ये डिवाइड किया ना, तो 11 से किया था, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास, 5 होल 5/11, है ना। 229 और 1/11 था ये, 1/11 इंटू 60 किया तो 60/11, और इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 होल 5/11 मिनट। ठीक है, और ये आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट एंड 5/11 मिनट। और इसके बाद जो हमने करना है, 5 मिनट्स हो गया, 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 5 मिनट्स और 300/11 सेकेंड्स। इसको फिर से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 300/11 है, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 इंटू 7 77, 3 बच गया, है ना। तो हम इसको अप्रोक्स कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर लिख सकते हैं 2295, ये 27 सेकेंड अप्रोक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इसमें कैलकुलेशन पार्ट है ना, जैसे हमने अगर डिग्री में कन्वर्ट किया रेडियन को डिग्री में, तो ये कैलकुलेशन पार्ट होता है जब हम उसको एक्यूरेट आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, मिनट्स में और सेकंड्स में भी उसको लिखते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करें बच्चों, क्वेश्चंस को जितना हो सके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।